अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के साथ किसी तरह का अपराध होता है और वो अपनी शिकायत दर्ज करवाने थाने जाता है और उसे यह कहकर वापस कर दिया जाता है कि यह घटना थाना के क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं हुआ है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। जबकि ऐसे प्रावधान बने हुए हैं जिनमें कोई व्यक्ति कहीं भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। आइए ऐसे ही कुछ प्रावधानों के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन आपको जीरो एफआईआर से पहले एफआईआर को समझना बेहद जरूरी है। एफआईआर एक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर दोषी को सजा दिलाने के लिए पुलिस कार्रवाई शुरू करती है। किसी सामान की चोरी होने की स्थिति में बीमा क्लेम करने के लिए एफआईआर जरूरी होता है। इसके अलावा आपकी चीज के दुरुपयोग का खतरा रहता है जिसके आप किसी ऐसे अपराध में फंस जाते हैं जो आपने किया ही नहीं। ऐसी स्थिति में आपको किसी तरह के नुकसान से एफआईआर ही बचाती है। अगर शिकायतकर्ता के साथ किया गया अपराध उस थाने के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है तो भी पुलिस को शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करना होगा। ऐसी स्थिति में बाद में शिकायत को संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह की प्राथमिकी को जीरो एफआईआर कहा जाता है। जब कोई भी शख्स किसी भी थाने में शिकायत लेकर पहुंचता है तो पुलिस की पहली ड्यूटी होती है कि वह केस दर्ज करे। मामला अगर संज्ञेय अपराध से जुड़ा है तो किसी भी दूसरे इलाके में केस दर्ज हो सकता है। पुलिस को अपराध के बारे में सूचना देने में देरी न हो, इसलिए जरूरी है कि उस शिकायत को दर्ज किया जाए। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस आर.एस. सोढ़ी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि चाहे अपराध किसी भी इलाके में हुआ हो, पुलिस क्षेत्राधिकार के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद किसी भी तरह से आनाकानी नहीं कर सकती। इसके पीछे मकसद यह है कि शिकायती की शिकायत दर्ज कर सबूतों को एकत्र किया जाए। अगर शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी तो छानबीन नहीं होगी और सबूत नष्ट हो सकता है। लेकिन अगर एक बार भी एफआईआर दर्ज होने के बाद शिकायती का रोल खत्म हो जाता है और यहाँ से पुलिस की छानबीन शुरू हो जाती है। इस लिहाज से जीरो एफआईआर का प्रावधान काफी कारगर है। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पीड़ित व्यक्ति को खुद से जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पीड़ित का कोई भी पहचान का व्यक्ति या घटना का कोई चश्मदीद गवाह एफआईआर दर्ज करवा सकता है। एफआईआर में घटना की तिथि, समय तथा आरोपी का उल्लेख करना आवश्यक होता है तथा एफआईआर दर्ज होने के बाद शिकायत करने वाले व्यक्ति को इसकी एक कॉपी मुफ्त में पाने का भी अधिकार रहता है। एफआईआर कॉपी पर थाने का मुहर तथा पुलिस अधिकारी का हस्ताक्षर होना बहुत ही जरूरी है। इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस फोन कॉल या फिर ईमेल के माध्यम से भी एफआईआर दर्ज कर सकती है। किसी व्यक्ति के साथ घटित हुआ अपराध अगर कॉग्निटिव कैटेगरी में आता है तो पुलिस न सिर्फ एफआईआर दर्ज करेगी बल्कि इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देगी ताकि शुरुआती साक्ष्य नष्ट न हो पाए। उसके बाद पुलिस एफआईआर की कॉपी के साथ शुरुआत इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को कंसर्निंग थाना में भेज देगी। जीरो एफआईआर अक्सर रेप केस मामले में करवाए जाते हैं क्योंकि इसमें पीड़िता की मेडिकल जांच होना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देती है ताकि शुरुआती सबूत नष्ट न हो पाए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह अपने विधिक हक और अधिकारों को जाने और समझे ताकि जरूरत पड़ने पर गुमराह न हो और उनका लाभ ले सके। लाइव सिटीज के लिए गोविंद सिंह की रिपोर्ट।